हेलो स्टूडेंट्स, होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं एमए के एक कोर्स पे उसके प्लेसमेंट पे, सीट्स अवेलेबिलिटी पे पूरे डिटेल्स में मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन शायद मिल नहीं रही थी या जो भी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना साथ ही साथ कुछ और कोर्सेज़ को मैं ऐड कर लूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहे। आप लोग जान सकें कि किस किस कोर्सेज़ में प्लेसमेंट्स होती हैं, कैसे उसमें एडमिशन ले सकते हैं, कितने सीट्स होते हैं, उसमें प्लेसमेंट रेट क्या होता है, पैकेज कितना जाता है। तो ये सब जो कोर्सेज होते हैं वो मास्टर्स करने के बाद की मैं बताऊंगी। मतलब कि आप जैसे एमएससी कर रहे हो या फिर एमए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, तो कौन कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जो कि पैकेज उसमें हाई जाता है, प्लेसमेंट रेट हाई होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करूँगी एमएससी से। तो एमएससी में देखा जाए तो कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनमें कि प्लेसमेंट वगैरह होती हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि जितने भी ये कोर्सेज होते हैं ना मास्टर्स के, यूजुअली ये 2 साल के होते हैं। कोई कोई कोर्सेज होते हैं जो कि 3 साल के होते हैं, जैसे कि एमसीए जो है बीएचयू में, वो 3 साल के कोर्स हैं। इस साल से अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि 2 साल के होने वाले थे, अभी हुआ है कि नहीं। तो एमसीए जो है वो 3 साल का है। ठीक है, बाकी जितने भी आपके मास्टर्स कोर्सेज होते हैं वो सब 2 साल के होते हैं और अलग अलग फैकल्टी उसे रन कराती है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश हुआ, जो भी मतलब कि रेस्पेक्टिव जो भी उसके होंगे, ठीक है, तो वो रन कराती है। तो इसमें और क्वालिफ़िकेशन जैसे कि मास्टर्स है तो आपको मालूम ही होगा कि क्वालिफ़िकेशन जो होगा वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप भी एमएससी में एडमिशन ले रहे हैं तो बीएससी होना चाहिए, 10+2+3 और 50% एबव, मतलब 50% जनरली आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, और सेट्स ये जो कोर्सेज होते हैं यूजुअली बीएचयू में हर कोर्स रेगुलर होता है। ठीक है, हर कोर्स रेगुलर होता है एक्सेप्ट जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उन्हें छोड़कर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ एमएससी के जो कोर्सेज़ हैं। तो एमएससी के कोर्स में देखा जाए तो एमएससी इन जो कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, इसमें आपके प्लेसमेंट वगैरह होती हैं। और ये जो होता है इसमें कि कंपलसरी होता है कि आपका बीएससी में जो है कंप्यूटर साइंस हो, मैथ्स वगैरह हो, स्टैट्स वगैरह हो। तो जो मतलब यूजुअली मैथ्स के जो बच्चे होते हैं वही ये चूज़ करते हैं। और इसमें जो सीट्स होती है वो 32 होती है और प्लस 50% आप ऐड कर लीजिए तो वो आपकी पेड सीट होती है। ठीक है, और बायो ये इसमें प्लेसमेंट होती है और इसके जो प्लेसमेंट सेल अलग से होती हैं। एमएससी इन सीएस और मैथ्स और स्टैट्स जो होते हैं उसमें भी प्लेसमेंट होती है। तो बीएचयू का खुद का अपना प्लेसमेंट सेल होता है, जहाँ पे कि आप लोग डिफरेंट अगर बीएससी किए हुए हैं या फिर एमएससी किए हुए हैं जिसमें प्लेसमेंट नहीं होती है तो आप जाकर उसमें बैठ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंपनियाँ आती हैं जो कि वहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वहाँ से प्लेस करती हैं, सेलेक्ट करती हैं। ठीक है, तो एमएससी के लिए वैसे आती हैं कंपनियां। एमएससी कंप्यूटर साइंस हो गया, एमएससी टेक इन जियो फिजिक्स में भी आती हैं। मैं बता दूं कि एमएससी एमए कह लीजिए या फिर एमएससी इन जियो फिजिक्स कह लीजिए, ये जो होता है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स करवाता है। इसमें टोटल सीट्स जो होती हैं वो 42 होती हैं और इसका जो कोर्स कोड है ये 491 है। ठीक है, तो इसमें 42 सीट्स हैं। और मैं बता दूं कि जो लास्ट ईयर इसका वो जो पैकेज गया था, मैक्स 8 बच्चों को करीब 20.5 लाख पर एनम गया था जियो फिजिक्स में। ठीक है, तो ये है इसका हाईएस्ट, मतलब जो एवरेज पैकेज गया था वो 20.5 लाख पर एनम गया था जियो फिजिक्स में एमएससी के बाद। और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखा जाए तो एमसीए। तो जैसे मैंने अभी बताया कि एमसीए जो होता है वो बीएचयू में 3 साल के कोर्सेज थे। अभी इस साल से ये 2 साल के होने वाले थे, तो अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये 2 साल के हुए हैं या नहीं, लेकिन ये कोर्सेज हैं, इसमें भी आपके जो होते हैं प्लेसमेंट वगैरह होते हैं। इसमें देखा जाए तो जो प्लेसमेंट होने के बाद जो पैकेज होता है वो 60,000 पर मंथ। ठीक है, 60,000 पर मंथ मतलब समझिए कि 6 to 8 लाख पर एनम में से
पैकेज होता है इसका। और इसमें जो सीट्स होती हैं मेन कैंपस में, अगर सीट्स देखी जाए तो ये 57 है। और RGSC में देखा जाए मतलब राजीव गांधी कैंपस साउथ कैंपस में, तो इसमें 25 होती हैं। और इसका जो कोर्स कोड है 492 है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पेड सीट भी होती हैं, तो इसका जो एनुअल फ़ी होता है, सॉरी पर सेमेस्टर फ़ी जो होता है वो खुद 60,000 पर सेमेस्टर होता है। और इसके साथ साथ आप जब आप RGSC में लेंगे तो उसमें और प्लस जो आपका पेड सीट होता है वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे RGSC में होता है ये बरकच्छा, जो RGSC का है आप लोग को पता ही होगा कि बरकच्छा मिर्ज़ापुर में ये सिचुएटेड है। तो यहाँ पे कुछ और कोर्सेज़ हैं। ये MSc इन स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग, इसमें भी आपके प्लेसमेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें जो मिनिमम सीट्स है ये 15 है और मैक्सिमम जो है 62 है। इसका कोर्स कोड 501 है। जैसे कि मैंने बताया कि आपका BSc में मैथ्स या स्टैट्स होने चाहिए, CS वगैरह होने चाहिए, परसेंट होना चाहिए BSc में, वो 50% एबव होना चाहिए मार्क्स। और MSc इन कंप्यूटेशनल साइंस एंड एप्लीकेशंस, इसमें भी आपके प्लेसमेंट होते हैं। और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये जितने कोर्सेज हैं ना, DST सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी मैथमेटिक्स साइंसेज, इसमें प्लेसमेंट होती है। और इसका मैंने जैसा कि बताया कि प्लेसमेंट BHU में एक प्लेसमेंट सेल है, वहाँ पे ऐसे कंपनियाँ आती हैं और बच्चों को लेकर मतलब वहाँ पे सेलेक्ट करती हैं बच्चों को, पैकेज ऑफर करती हैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट, प्राइवेट, NGOs रिलेटेड सभी कंपनियाँ आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे जो मिनिमम यहाँ पे सीट्स 15 हैं MSc इन कंप्यूटेशनल साइंस एप्लीकेशंस में, और मैक्सिमम 50 है। वैसे ही यहाँ पे MSc इन मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग में 15 मिनिमम है और 50 जो है मैक्सिमम है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और कि अगर आप MA इन इंग्लिश कर रहे हैं या फिर किसी भी लैंग्वेज से आप कर रहे हैं ना, तो उसमें भी प्लेसमेंट आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, ठीक है। आप जैसे MA इन इंग्लिश कर रहे हैं या फिर फ्रेंच कर रहे हैं, जर्मन क्या कर रहे हैं, प्रशियन वगैरह ये सब कर रहे हैं, तो इन लोग के लिए भी ना काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट होती है, ठीक है। तो ये सब भी अच्छे कोर्सेज होते हैं। मैं यहाँ पे एक दिखा दूँ, MA इन AIHC है, ये भी है, डेवलपिंग है, लेकिन इसमें प्लेसमेंट वगैरह नहीं होती है। और आगे बढ़ते हैं। इसमें MA इन मास कम्युनिकेशन, ठीक है। MA इन मास कम्युनिकेशन में देखा जाए तो इसमें भी आपके प्लेसमेंट्स वगैरह होते हैं और पैकेज भी मतलब अच्छे ही मिलते हैं, बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि ठीक ठाक मिल जाते हैं, 2 लाख से 4 लाख पर एनम ऐसे मिल जाते हैं आपके। इसमें जो मिनिमम सीट आप देख सकते हैं 0 दिया हुआ है और मैक्सिमम सीट जो है 47 है और कोर्स कोड जो है इसका 452 है, ठीक है। MA इन म्यूजियोलॉजी, MA इन म्यूजियोलॉजी में भी आपका प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो म्यूजियोलॉजी है ना, जो म्यूजियम वगैरह में म्यूजियम होता है ना, तो वहाँ पे इसमें जो जॉब वगैरह के लिए अपॉर्चुनिटी आती है। इसमें जो सीट्स अवेलेबिलिटी है ना बहुत कम है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 12 है। तो 12 है इसका मैक्सिमम सीट और इसमें प्लेसमेंट होती है जो कि 2 से 4 लाख पर एनम ही होता है इसमें भी। अब एमलिब आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एमलिब जो होता है मास्टर ऑफ इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो इसमें भी आप चाहे तो आप एंट्रेंस देकर इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट जॉब मतलब गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती हैं। आप गवर्नमेंट जॉब इसमें पाने की चांस जो होती है काफ़ी हाई होती हैं। इसमें ये भी होता है कि 1 साल का जो होता है आपको BHU में ही इंटर्नशिप करा दिया जाता है, तो इससे आपके लिए एक एक्सपीरियंस के तौर पे आपके पास कुछ रहता है कि हाँ कैसे मतलब कि वो मैंने सब करना है, तो आपके काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो इसमें जो मैक्सिमम सीट है वो 47 है और ये जो होता है ना, ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है इसमें, तो उसके तहत ये आपका एडमिशन होता है। इसमें आप जनरली रीजनिंग वगैरह, जनरल नॉलेज
वगैरह आपके होने चाहिए, मतलब उसमें अगर आप अच्छे हैं तो आप ये इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं, बहुत हार्ड नहीं आता है, ठीक है। और चलते हैं हम लोग आगे। तो मास्टर ऑफ टूर एंड ट्रैवल जो ट्रैवल मैनेजमेंट है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स में है और RGSC में है, जिसमें कि मैक्सिमम जो सीट्स हैं 40 और 49, मतलब टोटल मिलाकर आपके जो होते हैं 89 होते हैं। तो ये 89 सीट्स हैं, तो ये भी अच्छे कोर्सेज़ हैं। इसमें भी आपके प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छे खासे हो जाते हैं, मतलब 70 to 80% आपके प्लेसमेंट हो जाते हैं। और मास्टर्स इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में भी आपके जो होते हैं प्लेसमेंट हो जाते हैं। इसमें मैक्सिमम सीट जो है 25 है, इसमें भी सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, 25 ही है, और मिनिमम तो 10 ही है। और कोर्स कोड आप देख सकते हैं कि इसमें 459 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें प्लेसमेंट्स वही 4 to 5 लाख यही जाता है पर एनम, ठीक है। कुछ कोर्सेज जैसे कि आप वोकेशनल कोर्सेज़ में तो जानते ही कि वोकेशनल कोर्सेज़ में तो आपके प्लेसमेंट होते ही होते हैं, है ना। तो वोकेशनल कोर्सेज़ में तो आप पीछे होंगे ही नहीं, आई एम श्योर। तो इसमें भी प्लेसमेंट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कई सारे वोकेशनल कोर्सेज इसमें है। मास्टर ऑफ वोकेशनल इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, मास्टर ऑफ वोकेशन इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है, बहुत सारे हैं इसमें, 4-5 हैं दिए हुए हैं। इसमें भी आपके प्लेसमेंट वगैरह हो जाते हैं। सीट्स अवेलेबिलिटी सब में 62 दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में भी देखा जाए तो कई सारे ऐसे आपके MA में कोर्सेज़ हैं जो कि जिसमें कि प्लेसमेंट वगैरह होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता दूं कि ये जो मास्टर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन है, तो इसमें भी आपकी प्लेसमेंट होती है। और मास्टर इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इसमें आपकी प्लेसमेंट होती है। और मास्टर इन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, इसमें भी होती है। मास्टर इन हेरिटेज मैनेजमेंट, इसमें भी होती है। तो किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मास्टर इन हेरिटेज मैनेजमेंट पे वीडियो बनाइए, डिटेल्स जानने हैं। तो मैं बता दूं कि इस कोर्स को हाईलाइट करते हुए कि मास्टर इन हेरिटेज मैनेजमेंट में ये जो है 2 साल का कोर्स है, मतलब 2 साल का प्रोग्राम है, और 4 सेमेस्टर होते हैं। ये जनरली जो होता है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस द्वारा फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में ये रन होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री जो होती है इसको रन कराती है, ठीक है। जो मैक्सिमम सीट होती है इसमें 62 होती है, और मिनिमम जो होता है वो 5 होता है। कोर्स कोड इसका 714 है, ठीक है। तो 714 है, और ये जो प्रोग्राम होता है ये रेगुलर होता है, ठीक। और इसमें जो प्लेसमेंट होती है ना, वो प्लेसमेंट जो होता है कि आपका 6 to 8 लाख पर एनम ऐसे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। मैं बता दूं कि मास्टर इन हेरिटेज मैनेजमेंट आज इंडिया में देखा जाए तो एक इमर्जिंग कोर्स है, क्योंकि हेरिटेज साइट्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी मतलब कि उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी मतलब कि आ रही हैं। अगर आपको घूमना पसंद है, आपको ऐसे पुराने हेरिटेज साइट पे विजिट करना पसंद है, उसके बारे में जानना पसंद है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं, और रिटेन स्किल्स अच्छी हैं, किसी चीज़ को बहुत ईजिली आप लर्न करते हैं, तो ये सब स्किल्स हैं जो कि आप में होना चाहिए। और किसी चीज़ को समझने में, किसी को कैसे मतलब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लियरली, इन सब चीज़ों में आप अच्छे हैं। तो ये चीज़ें आप ये कोर्स जो है मास्टर इन हेरिटेज मैनेजमेंट, ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। और ये आजकल देखा जाए तो जैसे लोगों के लिए ये पहला चॉइस बन रहा है। जैसे पहले इंजीनियर, डॉक्टर यही सब होता था, वैसे आजकल मास्टर इन हेरिटेज मैनेजमेंट में जो है बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ये इमर्जिंग कोर्स है, ठीक है। जनरल नॉलेज, रीजनिंग वगैरह सब आते हैं, तो ये सब आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो आप लोग क्लियर कर लेंगे। तो इसमें मैक्सिमम सीट्स तो देख ही रहे हैं 62 है, ज़्यादा ही है, कम नहीं है सीट्स। अब हम लोग आते हैं
एमएससी इन मैथमेटिक्स, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में ये इसमें भी प्लेसमेंट हो जाती है। हालांकि इसमें इंडिविजुअली नहीं आती हैं, आपको प्लेसमेंट सेल में जाकर ऐसे मतलब कंपनी आते तो उसमें आप जाकर ऐसे बैठ सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैं आती हूँ फैकल्टी ऑफ कॉमर्स पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, शायद बहुत लोग को पता भी होगा और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पता भी नहीं होगा। एमबीए जो है आप केवल कैट के थ्रू ही नहीं कर सकते हैं, मतलब सिर्फ आईएमएस में ही, जो आईएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ जो है, केवल उसी में आप एमबीए नहीं कर सकते हैं। आप फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के थ्रू भी आप एमबीए कर सकते हैं। इसमें भी जो होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें इसके थ्रू आप अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको कॉल लेटर जाता है। कॉल लेटर जाने के बाद आपका जेडी और पीआई होता है, ठीक है। और इसमें 3 कोर्सेज़ हैं, एमबीए रिस्क एंड इंश्योरेंस, एमबीए फॉरेन ट्रेड, एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 3 कोर्सेज़ हैं और तीनों जो कोर्सेज़ है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये रन कराई जाती है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में ही। और इसमें जो सीट्स हैं 40 और फिनेंशियल मैनेजमेंट में आपका 59 है, ठीक है। तो मैंने इस एग्ज़ाम को दिया है, हालांकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो मैंने अब उसको छोड़ दिया था। तो फिर इसमें आप लोग कर सकते हैं, इसमें भी प्लेसमेंट होते हैं, कंपनियां आती हैं, महिंद्रा वगैरह ज़्यादातर फिनेंशियल कंपनियां आती हैं। और तो प्लेसमेंट का जो रेट होता है वो भी 70 to 80% होता है। और इसमें जो पैकेज होता है वो आपका 3 to 4 लाख पर एनम होता है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं। हालांकि जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो वो पैकेज बढ़ता भी है, आप लोग स्विच कर सकते हैं फिर आगे, तो उसमें पैकेज बढ़ता है। लेकिन हाँ, ये है कि आपको एमबीए जो होता है कॉमर्स फैकल्टी में भी कर सकते हैं। एमएससी इन बायो स्टैटिस्टिक्स में भी आप लोग ये जो होता है ये आईएमएस में, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ही करा जाता है। तो इसमें भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, इसमें भी प्लेसमेंट होता है। हालांकि यहाँ पे जो सीट है वो मैक्सिमम आपका 20 ही है, उसका जो कोर्स कोड है वो 275 है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्स यहाँ पे दिखा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ का, जो कि एमबीए एग्री बिजनेस है, जो कि ये यूजुअली आपका बरकच्छा में इसे रन कराया जाता है। एमबीए अगर आप एग्री बिजनेस से करते हैं तो इसमें भी आपके जो प्लेसमेंट रेट होते हैं 90 to 100% होते हैं। इसमें भी जो आपका पैकेज जाता है 3 to 7.5 लाख पर एनम जाता है। इसमें एमबीए के लिए मतलब काफ़ी अच्छी मतलब कंपनियां इसमें आती हैं जो कि प्लेसमेंट देती हैं। मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ये इतनी सारी कंपनियां आती हैं जो कि प्लेसमेंट के लिए बच्चों को सेलेक्ट करती हैं, प्लेसमेंट देती हैं, ठीक है। तो कैंपस प्लेसमेंट नहीं भी होता है ना, तो कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं कि आप लोग बाहर भी उसे अप्लाई कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छे आपके पैकेज मिल सकते हैं। अगर आप अपने जो प्लेसमेंट से अगर जो मिल रहे हैं पैकेज उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो, ठीक है। एमएससी इन एग्रीकल्चर या एमएससी इन एग्रीकल्चर भी काफ़ी अच्छे कोर्सेज़ हैं। आप एमएससी एग्रीकल्चर से करते हैं तो इसमें भी आप काफ़ी अच्छे पैकेज मिलते हैं। इसमें भी 7 to 8 लाख आपके पैकेज मिलते हैं, ठीक है। यूजुअली आप बीएससी एजी के बाद भी आप प्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं, लेकिन यूजुअली मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं ना कि एमएससी के बाद ही अपना प्लेसमेंट करवाते हैं या प्लेसमेंट लेते हैं, क्योंकि एमएससी के बाद क्या होता है कि पैकेज जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। बीएससी या फिर ग्रेजुएशन पे पैकेज जो होता है ना उतना अच्छा ऑफ़र नहीं किया जाता है। तो इस वजह से लोग चाहते हैं कि मास्टर्स हो या फिर एमएससी एजी के बाद ही मैं अपना प्लेसमेंट लूँ, तो उसमें आपके पैकेज काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। कुछ कोर्सेज हैं जो कि राजीव गांधी कैंपस में ही चलाए जाते हैं, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री हुआ, सॉयल साइंस हुआ, ठीक है। इसमें सीट्स आप लोग देख सकते हैं 30, 20, 35, 32 मतलब डिफरेंट कोर्सेज़ के आपके दिए हुए हैं, है ना। और कुछ कोर्स ये एम इन एजुकेशन, ये भी काफ़ी मतलब अच्छा कोर्स होता है। ये लेकिन सिर्फ गर्ल्स के लिए है,
जो कि इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये रहा पूरा डिटेल। और अगर आपको फ़र्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें बोल सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं, डिटेल्स चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास तक लेकर आऊँ। और होप कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।